हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग भी अगर रामायण का ये पाठ सुनेंगे तो आपके मन में भी अंतरात्मा कहीं न कहीं दिन में कई बार राम का नाम उच्चारण करेगी। राम राम, सीता राम, कुछ भी, क्योंकि राम के नाम में बहुत बल है। राम के नाम से लिखे हुए पत्थर भी पानी में तैर गए। जो खाली पत्थर डाले गए वो नहीं तैरे, जिनमें राम राम लिख दिया गया वो पत्थर तैर गए। तो राम से बड़ा राम का नाम, ये भजन भी बना है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम का नाम जपने से इंसान तर जाता है। कहते हैं कलयुग में नाम ही आधार है, क्योंकि इंसान इतनी भागम भाग ज़िंदगी है, दौड़ भाग की, वो कहीं एक जगह ठहर ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता है। और अगर रुकता है तो उसके हाथ में मोबाइल है या कहते हैं रिमोट है, टीवी का, वीसीआर का। अब वीसीआर तो चलता नहीं है, टीवी का, या पहली बात तो मोबाइल ही नहीं हाथ से हटता है। तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि वो बैठ के भजन करे, पूजा करे, माला जपे। इसलिए कलयुग में राम का नाम जो जपना है, वही चलते फिरते उठते बैठते कभी भी राम का नाम लो। जब जम्हाई लेते हैं तो राम कह देते हैं। तो जब आपके घर में बच्चा पैदा हो, जन्म ले, छोटा बच्चा जैसे ही जन्म ले, तो हम लोग नहीं करते, ऐसा करना चाहिए कि धीरे से उसके कान के पास राम राम कहना चाहिए, कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा बरकरार रहे और वो हमारे सनातन धर्म से ही जुड़ा रहे, कभी कुछ गलत ना करे। इसलिए उसके कान के पास धीरे से राम राम कहें। और क्योंकि हमने देखा है हॉस्पिटल में मोहम्मडन्स जो होते हैं क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मौलवी को बुला के ले जाते हैं वहाँ, और ले जाके उसके कान में अजान सुनाते हैं। अजान तो कितनी लंबी होती है, लेकिन उसके कान में सुनाते हैं कि पहला शब्द उसके कान में अजान का जाए। तो हम लोग ये क्यों ना करें कि पहला शब्द राम का जाए कान में। वो बच्चा जब जन्म लेके आए तो उसके कान में पहले राम का नाम जाए। और एक क्या करना है कि किसी बर्तन पे, प्लेट, कटोरी पे शहद से राम लिखें, और उस राम का जो शहद से लिखा हुआ है उसको लेके बच्चे को चटा दें। ये भी बहुत अच्छा काम है, ये हम लोग नहीं करते हैं। हमारे सनातन में ये है परंपरा, बच्चे को पहले राम का ही नाम देना चाहिए, बच्चा उससे जुड़ा रहे। क्योंकि जब वो राम का नाम लेके जन्म लेगा तो वो संस्कारी होगा, प्रतापी होगा, पुण्यात्मा होगा, दीर्घायु होगा, और अपने कुल परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाला होगा। जैसे राम आज भी अमर है, वैसे आपका बच्चा भी अमर रहेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब अति कीन्यु भरत भल, तुम्हि उचित मत एऊ। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेऊ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरज ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। ये तात तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सबको नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम परस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है।
या न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जनु राम सनेहू। या श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, तुम कहाँ भरत कलंक या हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्धित भाया समऊ गणेश, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बहुत शुभ हुआ है। नौ विध विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथई कबहू, ना घटी न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीत अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबे न रही, निस दिन सुखद सदा सब काहू, उग्र सही न कहे कही कर तब राहू। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रह नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमिया गाऊँ, कीने सुलभ सुधा वसुधाऊँ। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, या गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त ही हो लें। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण नंगन बरनि न जाई, अधिक काजई सम जग नाई। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खाने। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई, जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई, जे हरि नयन कबहू, निरके नहीं अघाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विधि तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करऊँ जिय जाए, डरूँ दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत, हम झूठ न काही, उदासीन तापस बन राही, सब साधन सब कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी के कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तब सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तय फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कैयस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल या तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुरवर से, धन्य धन्य धुनि गगन पायागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरु नयन, कर प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं को जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले।
मुनि समाजु अरु तीरथ राजू साचु सपथ अगाई अकाजू यही थल कहो जो किचु कही बनाई यही सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इससे समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहाऊँ सतिभाऊ उर अंतर जामी रघुराऊ मोहिनत मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिय जग जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनके छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का भी कुछ सोच नहीं है और न मेरे मन में इसकी बात का दुख है। जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरी परलोकु पितऊ मनन कर मोहिन न सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुआए लक्ष्मण राम सरित सुख पाए सरिस सुत पाए। या ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरात जित अनुसन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग बनहि करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच कौन करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए बन बन फिरते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुसपात बसी दरुतर नित सहत हिम आतप वर्षा बात। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुखदा दाही दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अग मूला ते हमारे हित कीन वसूला। कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का को विचार बढ़ई है। भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मुँह लागिया कुठाट ते ठाटा घाले से सब जग उबार है बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए बसई अवध नहीं आन हो पाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर भी मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करऊँ जनि सोच विषय की सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। करि प्रबोध मुनि बर कहो अतिथि प्रेम पियो। कंद मूल फल फूल हम दे लेहु कर छो। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।